Hi Leo, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot and welcome to your bonus reading for August month. Okay. So जैसा कि आप सभी जानते हैं लियो कि मैं हर महीने जो भी मोस्ट व्यूड और मोस्ट लाइक्ड वीडियोस होती हैं टॉप 3 उनके लिए मैं एंड ऑफ द मंथ और मंथ के आखिरी दिन और आखिरी डेज में एक बोनस रीडिंग लेकर आती हूँ। ओके, ये बोनस रीडिंग बेसिकली उस मंथ के लिए नहीं होती है, लेकिन उस मंथ में जो सबसे ज्यादा देखी हुई और पसंद की हुई राशियां होती हैं टॉप 3, उन टॉप 3 राशियों के लिए मैं बोनस रीडिंग लेकर आती हूँ। ये जो बोनस रीडिंग होती है ये टाइमलेस होती है। ओके, सो अगर आप मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं लियो, तो भी ये एक बोनस रीडिंग की तरह आप लीजिएगा। हो सकता है आपने ये रीडिंग मैनिफेस्ट की हो सकता है आपने कोई साइन मांगे हो यूनिवर्स से, तो ये रीडिंग आपको बोनस की तरह मिली है। ओके, और इस रीडिंग का अगस्त मंथ से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, और अगर आप मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं और आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, एंड जो टॉप 3 इस मंथ अगस्त मंथ में रही हैं राशियां और जॉडिक साइन वो हैं फर्स्ट प्लेस पे कैप्रिकॉर्न, सेकंड प्लेस पे लियो विच इज यू, एंड थर्ड प्लेस पे पाइसिस। ओके, एंड फर्स्ट प्लेस पे अर्थ साइन, सेकंड प्लेस पे फायर साइन एंड थर्ड प्लेस पे वाटर साइन। ओके, सो लियो, ये जो रीडिंग है ये एक बोनस रीडिंग है। ऑलराइट, और मैं हमेशा जब भी एंड ऑफ द मंथ होता है मैं हमेशा रीडिंग करने से पहले पोस्ट पे या फिर कह लीजिए कम्युनिटी पोस्ट पे हमेशा मेंशन करती हूँ, शॉर्ट आउट भी देती हूँ उन टॉप 3 और टॉप 2 राशियों को, जॉडिक साइन को बताती हूँ कि इस मंथ ये टॉप 3 रहे हैं, और उनसे टॉपिक भी पूछती हूँ कि किस टॉपिक पे आपको बोनस रीडिंग चाहिए। 24 आवर्स का वेट टाइमिंग होता है, या फिर कह लीजिए कि 24 घंटे के बीच में, अगर मुझे 12 घंटे के बीच में अगर मुझे आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक पे करना है तो मैं उस टॉपिक को पिक करती हूँ और उस पर रीडिंग करती हूँ। अदरवाइज मैं अपने से सेलेक्ट करती हूँ टॉपिक और उस पर रीडिंग करती हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग लियो। ओके, सो जो टॉपिक है बोनस रीडिंग का, उसका टॉपिक है द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स द इंटेंशन फॉर यू। जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, ओके, ये लव इंटरेस्ट है। ओके, जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेके। ऑलराइट, तो जो पर्सन अभी इस वक्त आपके मन में है, आपके माइंड में है, उनकी आपको लेके इंटेंशन क्या है। ओके लियो, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ओके, सो आप जब भी ये रीडिंग देखते हैं एज अ बोनस आपको ये रीडिंग यू नो आप इसको कंसीडर कीजिएगा और आपके साथ ही कनेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, द पर्सन ऑन लियो's माइंड, व्हाट्स द इंटेंशन फॉर देम। फॉर वॉन्ट्स। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है ना, आप लिटरली किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सेपरेशन हो चुका है, जहाँ पे कोई भी अभी कांटेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है लियो, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग लग रही है कि आप में से काफी लोग जो रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, तो उसमें से मुझे ऐसा, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ लियो, तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं लाइक आप लोगों के बीच में 70% नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में, कंप्लीट सेपरेशन। 70% में से 50% लोग सेपरेशन में, 20% लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। रेस्ट ऑफ 30% इज या तो ऑन एंड ऑफ चल रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। ओके, या फिर कह लीजिए कि मन मुटाव रहता है, बहुत ज्यादा मन मुटाव रहता है। मैरिड पीपल मुझे कम दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये जो पर्सन आपके माइंड में है, अगर आप अगर मैरिड हैं तो भी आप लोगों के बीच में वो इमोशनल कनेक्शन बहुत कम है। ओके, वो स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही है मुझे आपकी तरफ से। ट्राई दिख रहा है मुझे,
आपकी तरफ से इस शादी या इस रिलेशनशिप को बचाना दिख रहा है मुझे। ओके, टावर आया गाइस, सी सी टावर आया। मैं कुछ मुझे मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था, इनफैक्ट मैंने इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। लियो, ये जो कार्ड है ना, बेसिकली क्या होता है, अगर आपने अगर आपने हिंदू मैरिजेस देखी हैं लियो, तो ये जो है ना, एक तरीके से मंडप होता है जहाँ पे फेरे होते हैं, और ये कार्ड भी उसी सेलिब्रेशन को, उसी मैरिज को, उसी उसी कमिटमेंट को दर्शाता है। और यहाँ पे टावर आ रखा है, तो या तो आपकी मैरिज में कुछ इश्यूज आए, ओके, या फिर कह लीजिए आपके थर्ड पार्टी का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। ओके, ओके, और इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो शादी बचाना या रिलेशनशिप बचाना, या इस सेपरेशन में वापस इस सेपरेशन को तोड़ के वापस आना रिलेशनशिप में। सो यहाँ ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे दर्शा रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप की जो एक रियलिटी होती है ना, मतलब रियलिटी तो मैं कैसे बताऊं आपको, जो एक क्या है, क्या स्थिति है, और या क्या थी स्थिति, वो मुझे फील हो रही है कि यहाँ पे आप लियो, ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो किसी कमिटमेंट रिलेशनशिप में थे, कमिटेड रिलेशनशिप में थे, मैरिज में थे, और उसमें सेपरेशन आ गया, उसमें टावर आ गया। ओके, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर किसी थर्ड इंटरफेरेंस। ओके, यहाँ पे मुझे इस पर्सन की इंटेंशन जो लग रही है, नाउ अब हम ये देखते हैं लियो की, व्हाट इज देयर इंटेंशन फॉर यू। ओके, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ओके, आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी इंटेंशन ये है कि अब ये ना नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, और इनकी इंटेंशन आपको लेके आपकी तरफ आना, तरफ तो नहीं कहूंगी, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। ये इनकी इंटेंशन ऐसी है कि आपको लेके ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। इनकी इंटेंशन अभी ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा है, या फिर इनकी इंटेंशन आपको लेके अभी, मैं खुद श्योर नहीं हो पा रही हूँ, मैं बार बार इंटेंशन रिपीट कर रही हूँ। ये नॉस्टैल्जिक हो रहा है, नॉस्टैल्जिक का मतलब है कि ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, या तो ये कोई फ्रेगनेंस, कोई जैसे होता है ना स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, स्मेल करके उस चीज को उनकी मेमोरी बार बार जग जाती है। ओके, तो या तो कोई फ्लावर है, या कोई परफ्यूम है, या कोई भी चीज है जिसको ये बार बार वो चीज उनको रिमाइंड करवा रही है आपको लेके। जो इनकी इंटेंशन आपको लेके ऐसी है कि नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, अपने पुराने वक्त को याद कर रहे हैं। ओके, इनकी इंटेंशन अभी थोड़ी सी डिप्रेसिव सी दिख रही है, आपको लेके इनकी इंटेंशन ऐसी है कि अब इनको लग रहा है कि कप स्पिल हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपकी तरफ आऊंगा। उनको नहीं लगता कि वो आपकी तरफ आएंगे, या आएंगी तो वो अब इस तरीके से इस कंडीशन को या इस रिलेशनशिप को दोबारा से वापस से वो चीज जोड़ पाएंगे। ओके, इनकी इंटेंशन आपको लेके ऐसा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आ रही है मेरे को कि या तो इमोशनल होके ये पर्सन भी हो, या तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, या फिर भागना चाहते हैं उस सिचुएशन से। बेसिकली जो इनको बहुत ज्यादा बर्डन फील करवा रही है, इनकी इंटेंशन ऐसी है कि कोई चीज बर्डन फील कर रहे हैं और उससे ये भाग रहे हैं, अपने अपने फियर से भाग रहे हैं, अपने डर से भाग रहे हैं, अपने व्हाट यू कॉल, किसी कोई कहते हैं ना, कोई कोई किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, उस चीज से भाग रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं इनका ड्यूल लग रहा है मुझे। इनकी इंटेंशन ऐसी है कि यार तो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ डर भी रहे आने से, उनको घबराहट भी हो रही है, एंशियस भी हो रहे हैं। ये पर्सन ऐसे हो रहे हैं कि ये आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, लेकिन आने के लिए इनको बहुत मदद, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मदद, मुझे लग रहा है इनको मदद चाहिए। इनकी इंटेंशन ऐसी है कि दे रियली वांट टू हेल्प हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये इनको खुद से मदद चाहिए अपने लिए, ये हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनकी इंटेंशन ऐसी है, दो दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दो ये चाहते हैं, ओके, हालांकि ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, बट इनकी ये मन्नत मांग रहे हैं। ये इनकी इंटेंशन ऐसी है कि ये चाह रहे हैं कि इनकी इंटेंशन यूनिवर्स तक पहुंचे, इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, या आपकी तरफ चीजें ठीक हो जाए, चीजें दोबारा से काम करने लगे।
इस पर्सन ने आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, या तो किसी और चीज को इम्पोर्टेंस दी, परिवार में इम्पोर्टेंस दी, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, या किसी और चीज को इम्पोर्टेंस दी, बट दी आपको नहीं दी वो इम्पोर्टेंस। तो ये अभी इस पर्सन की इंटेंशन ऐसी है कि अभी आपको वो सब देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो ये इस पर्सन की इंटेंशन इन पर्सन की इंटेंशन, आई एम सो सॉरी, इन पर्सन की इंटेंशन ऐसी है कि या तो ये बहुत ज्यादा किसी किसी मैनिपुलेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो ये खुद से भी मैनिपुलेट हो, इनको एक तरफ आपकी तरफ आना है और एक तरफ ये अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं अपने लिए, तो इनकी इंटेंशन अभी श्योर ही नहीं है आपको देख के। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में वो संतुष्टि है, या फिर वो एक व्हाट डू यू कॉल, एक कंटेनमेंट, एक संतुष्टि, एक सुकूनियत है। ओके। और इनकी इंटेंशन यही है कि आप जब आपकी इनकी इंटेंशन ऐसी है कि जब आपके साथ जाएं तो ये सुकून से रह पाए। ओके। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी सेल्फिशनेस दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। ये अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं। ओके, डोंट माइंड लियो, ये अपने बारे में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। ये पर्सन ना बहुत ज्यादा क्लोज्ड बुक है। ये पर्सन ज्यादा ओपन नहीं हो पा रहे किसी के साथ भी, या आपके साथ भी ओपन नहीं हो पा रहे हैं कि क्या फील करते हैं। ये रिलेशनशिप में भी थे तब भी मुझे नहीं लगता कि ये ओपन हो पाते होंगे। अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, लेकिन डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो ये ओपन नहीं हो पाएंगे आपसे। ये ओपन हो, इनको डर लगता है ओपन होने से। ओके। वाटर साइन यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके। यहाँ पे मुझे एयर साइन दिख रहा है, लाइक एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ये कंफ्यूज है ये पर्सन, इनको नहीं पता कि इनको क्या चाहिए। ओके। इस पर्सन की इंटेंशन ऐसी है कि एक तरफ इनको लगता है कि आपकी तरफ आए, कोई एक्शन ले, और दूसरी तरफ ये जगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आई डोंट नो, बट ये अगर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो ये आप जगल कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते। तो इनकी इंटेंशन अभी श्योर नहीं है, ये खुद से श्योर नहीं है कि इनको क्या चाहिए। ये खुद से श्योर नहीं है कि इनकी दुनिया किस में है, इनकी दुनिया आप में है या इनकी दुनिया कहीं और है। तो ये चीज पे अभी इनकी इंटेंशन दिख ही नहीं रही है, पता ही नहीं चल रही, क्योंकि ये खुद से क्लियर नहीं है ये पर्सन। इस पर्सन का ना हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, इस पर्सन का सेक्रल चक्र ब्लॉक होगा, इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र डेफिनेटली ब्लॉक होगा। ओके। और इस पर्सन की इंटेंशंस दिख ही नहीं पा रही है मेरे को कि क्या है। लाइक बहुत कंफ्यूजन है इस पर्सन की इंटेंशंस में आपको लेके। ओके। ये पर्सन ना कोई ट्रेडिशनल तरीके से कंटिन्यूटी में कोई चीज नहीं कर पाते, और उसी को लेके इनकी इंटेंशन ऐसी है कि अब ये आपकी तरफ आएंगे तो श्योर शॉट होकर ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगर कोई ट्रेडिशनल कमिटमेंट आपको दे पाएंगे या ट्रेडिशनल तरीके से आपके साथ चल पाएंगे, मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एक कहते हैं ना कि मैरिज कमिटमेंट या फिर एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग, वो चाहिए। ओके। लेकिन वो दे नहीं पा रहे। सो इनकी इंटेंशन ये है कि जब ये आपकी तरफ अगर कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं तो वो 100% ही होगा, वरना नहीं होगा। ओके। तभी ये आपकी तरफ लौटेंगे। ओके। अदरवाइज ये नहीं आ पाएंगे। ये पर्सन अभी खुद ही श्योर नहीं है। इनको ये लग रहा है कि अगर मैं ये इस चीज के लिए अगर मैं रेडी हूँ, अगर मैं बॉन्ड लाइक होता है ना, बंधना चाहता हूँ रिलेशनशिप में, मैरिज में, कमिटमेंट में, या वापस जाके, ओके, या इस मैरिज में भी मैं वो सब चीजें दे पा रहा हूँ, या उस रिलेशनशिप में वो सब दे पा रहा हूँ, तो ही मैं कोई एक्शन लूंगा आपकी तरफ। तो इनकी इंटेंशन ऐसी है आपको लेकर। यहाँ पे भी इनको ये है कि अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लीड कर पा रहा हूँ उस रिलेशनशिप में, तो ही ये आके आपकी तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज ये इनका ऐसा है कि इनको ना थोड़ा सा मी माई सेल्फ वाला सीन है। ओके। ये बहुत ज्यादा
अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। इनकी इंटेंशन अभी आपको लेके कम है, और इनकी इंटेंशन ऐसी है कि अगर मैं रिलेशनशिप में वापस जाता हूँ, या मैं कमिटमेंट देता हूँ, या मैं इस मैरिज में वो सब देता हूँ जो मेरा पार्टनर डिजर्व करता है, तो उसमें मुझे सेक्रीफाइस तो नहीं करना पड़ेगा। मुझे एज अ लीडर ही मैं चलूंगा ना, तो बस वही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। थैंक यू। ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। ये जो पर्सन है लियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशन आपको गिफ्ट्स देके, एक तरीके से रिलेशनशिप में प्राइड देके, गिफ्ट्स देके, थोड़ा कितना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर कंप्लीटली सेपरेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और अगर आप रिलेशनशिप में है जैसा मैंने बताया था, तो ये आपको गिफ्ट्स देके खुश करना चाहते हैं कि आप चीजें सॉर्ट आउट करो और खुश हो जाओ। एक तरीके से स्पॉइल करना चाहते हैं आपको, लेकिन ऑन नॉट ऑन लाइक एक लव वाले उससे नहीं। इनकी इंटेंशन ऐसी है कि हाँ, मैं अगर इसको गिफ्ट दे दूंगा, या फिर मैं इसको 1 घंटे से बात कर लूंगा, या फिर इसको वो सब चीजें दे दूंगा जो ये चाहती है, तो या चाहता है, तो ये मुझे बॉदर नहीं करेगा, या मुझे ये कमिटमेंट के लिए फोर्स नहीं करेगा। ओके। वो चीज है। ये पर्सन फ्री बर्ड है। ऑनेस्टली इसकी इंटेंशन, इस पर्सन की इंटेंशन, आई एम सो सॉरी, मैं बार बार इस पर्सन को बोल रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। आई थिंक आप थोड़े फ्रेंकली इनसे बात करते हो, या फिर आप नाराज हो, तो अब आप इनको वो रिस्पेक्ट नहीं है आपकी तरफ से आ पा रही है, शायद इस वजह से मैं वो एनर्जी ग्रैब कर रही हूँ। ओके। जनरली मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं हमेशा यू नो इन पर्सन या इस तरीके से मैं बात करती हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, इन पर्सन की इंटेंशन अभी ऐसी है कि ये चलना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन किसी रास्ते में बंधना नहीं चाहते, किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहते। ओके। तो ये थी इनकी इंटेंशन है, बहुत इमोशनल तरीके से आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहे। ओके। आपके लिए मैसेजेस लिख रहे थे, आप ना रुको मत। लियो, आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डू नॉट स्टॉप, और आप डू नॉट पुट योर लाइफ ऑन होल्ड फॉर समवन। किसी और के लिए या किसी ऐसे पर्सन के लिए सेपरेशन में हो, डेफिनेटली आपको 5 मंथ्स या 5 years भी हो सकते हैं, या फिर 6 weeks हो सकते हैं, टू मंथ्स हो सकते हैं, 2 years हो सकते हैं। ओके। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी वहां पे डिस्टर्बेंस है। आपको अपनी लाइफ को रोकना नहीं, होल्ड नहीं करना, कीप ऑन मूविंग। बिकॉज अगर आप मूव करोगे ना, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी है, सन है। हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपको वैल्यू दे। इस पर्सन की इंटेंशन आपको लेके सही नहीं है। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, फॉरवर्ड मूवमेंट में निकलोगे, डेफिनेटली आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, आप पॉजिटिव पर्सन अट्रैक्ट करोगे, और कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ जरूर आएगा, एक कप एक ऑफर लेके, एक वो वैल्यू, आपकी वैल्यू करने वाला। ओके। सो लियो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग भी रहा है कि ये पर्सन ना आपकी वैल्यू नहीं करते, उनकी इंटेंशन अभी भी अपनी ज्यादा है, आपको लेके नहीं है। ओके। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है। आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है ना, सी आपकी इंट्यूशन आपको, लिसन टू इंट्यूशन। कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो इंटेंशन है आपको लेके, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशन, आपको ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन अगर कुछ बता रही है, ओके, देन लिसन टू इंट्यूशन। अगर आपको लगता है इस पर्सन की इंटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो ये अपने मतलब के लिए करते हैं, वरना नहीं, तो देन लिसन टू इंट्यूशन। ओके। पॉजिटिव रहने की जरूरत है आपको, जैसे सन कार्ड आया ना, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ओके। आपको कम्युनिकेट अच्छे से करना। अगर ये पर्सन वापस भी आते हैं आपकी तरफ, रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो भी आप रियल कम्युनिकेशन करो, कट टू कट कम्युनिकेशन करो। ये मत सोचो कि सामने वाले को बुरा क्यों नहीं, तो नहीं लगेगा, बिकॉज यू ऑल्सो इंडल्जिंग इन दिस रिलेशनशिप। आप भी अपने इमोशन, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी इंडल्ज कर रहे हो, इन्वॉल्व इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके। सो जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो क्लियरली करो, और इस पर्सन की इंटेंशन भी ऐसी है कि ये आपकी तरफ अगर आएंगे तो ये कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन करना पसंद करेंगे। ओके। बिग हैप्पी चेंज है। ओके। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन की इंटेंशन है कि आपको लेके आपके और आप इनके रिश्ते में एक बिग हैप्पी चेंज आए, पर वो कैसे आएगा
वो ऐसे आएगा जब वो पर्सन अपने को लेके कम सोचेंगे और पार्टनरशिप के बारे में ज्यादा सोचेंगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स द इंटेंशन फॉर यू। जो आप पर्सन आपके माइंड में है, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। सो आई होप आपको ये पसंद आई हो रीडिंग वीडियो। अगर रीडिंग ये आपको पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। और इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आप लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके, और इस पे कमेंट करके। और एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द मोमेंट यू ज्वाइन द मेंबरशिप यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द exclusive content for you. Okay, thank you, stay blessed, take care, bye bye.